आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए। तो गौतम गंभीर का ये एक्स पर पोस्ट भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति मेरी कई जो प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे राजनीति से मुक्त किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी हृदय से धन्यवाद उन्होंने दिया है, उन्हें टैग किया है। और ये गौतम गंभीर का ये पोस्ट उस वक्त जब जल्द ही माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। और इस बीच गौतम गंभीर का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीति से मुक्त कर दे, अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं क्रिकेट के प्रति मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं, उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं गौतम गंभीर, वर्तमान में सांसद है पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर। 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था, भरोसा जताया था, बीजेपी ने टिकट दिया था पूर्वी दिल्ली से और जीते भी गौतम गंभीर थे। और नीरज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुटे हैं। नीरज, ये खबर गौतम गंभीर ने खुद पोस्ट किया है कि राजनीति से ब्रेक वो लेना चाहते हैं और ये खबर उस वक्त आई है जब जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। कैसे देखते हैं गौतम गंभीर के पोस्ट को आप? देखिए, एबीपी न्यूज़ ने परसों शाम को ही ये बता दिया था कि पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कट सकता है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी नए चेहरे को उतार सकती है और इसके लिए बाकायदा खुद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया भी था, अपने घर पर बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी। और मेरी जो जानकारी उसके अनुसार जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि चूँकि जो लोकल यूनिट है उसका जो फीडबैक आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट चाहती है, किसी नए आदमी को वहाँ पर उतारना चाहती है। बल्कि आपको लेकर अलोकप्रियता है, आपको यदि किसी और सीट से चुनाव लड़ना है तो वो बता दीजिए, पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे चुनाव अगर आप उतारना चाहते हैं तो मैं इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं और किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन भाजपा का जो फीडबैक था कि यदि गौतम गंभीर को इस सीट से उतारा जाता है तो गौतम गंभीर चुनाव हार सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी नए आदमी को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया था। और ये जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो निश्चित रूप में गौतम गंभीर के पास ट्वीट करने के अलावा, संन्यास लेने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता बनता नहीं था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नारा इस बार बीजेपी की तरफ से दिया गया है 400 प्लस का, किसी भी तरीके से समझौता बीजेपी उसके साथ नहीं करना चाहती, ये भी वजह मानी जा रही है। आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।